4 और 5 की अप्रोच। ओके, अच्छा चलो, सो इन शॉर्ट पूरा सेट। ओके, पूरा सेट सुनिए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो किस बारे में देखिए। The given data is for 235 students who underwent IIT JEE preparation at various coaching institutes and then went to join IITs. So that means बंदा पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, वहां से बंदा IIT चला गया। In their final year at the respective IITs, the student appeared for CAT and then went to join various IIMs. और IIT के बाद बंदा चला गया IIM। तो जो नीचे की दो टेबल्स हैं वो क्या बताती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट टेबल देखो, टेबल वन, तो टेबल वन क्या कहती है कि IIT बी से 5 लोग ऐसे हैं जो IIM ए में जा रहे हैं, IIT बी से 6 लोग ऐसे हैं जो IIM बी में जा रहे हैं, IIT बी से 13 लोग ऐसे हैं जो IIM सी में जा रहे हैं। बताइए क्या सबको टेबल वन का डेटा क्लियर है? ऑलराइट, अब मुझे बताइए सेकंड टेबल, टेबल टू कि एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से 23 लोगों का सिलेक्शन IIT बी में हुआ, एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से 3 लोगों का सिलेक्शन IIT सी में हुआ, एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन IIT डी में हुआ। क्या आपको सेकंड टेबल भी क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच कोचिंग इंस्टीट्यूट अकाउंटेड फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द IIT which has highest number of students at more than 2 IIMs। अब इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। लेट मी ब्रेक दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। पहले यहां से पढ़ो, ब्लू वाला पार्ट पहले यहां से पढ़ो। टेल मी, किस IIT के हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एट मोर देन 2 IIMs? बताइए कौन सी टेबल का रोल है यहां पर? किस टेबल का रोल है यहां पर? जो ब्लू वाला पार्ट मैंने मार्क किया है टेबल वन का रोल है। चलिए बढ़िया, टेबल वन का रोल है। अब बताइए टेबल वन से मुझे उस IIT का नाम बताइए जिसके 2 से ज्यादा IIMs में हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं। टेबल वन देखिए और उस IIT का नाम बताइए जिसके 2 से ज्यादा IIMs में हाईएस्ट बच्चे हैं। IIT डी, चलो वेरी नाइस, IIT डी। तो मुझे ये मिल गया कि ये है IIT डी, ये हो गया IIT डी। क्या यहां तक सारे लोग ओके हैं? अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आइए। मुझे बताइए किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के IIT डी में सबसे कम बच्चे हैं? किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के IIT डी में सबसे कम बच्चे? कौन सी टेबल देखेंगे इस बार? टेबल 2 देखेंगे। बताइए किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के IIT डी में सबसे कम बच्चे हैं? ना आयुषी ध्यान से देखो, ना आयुषी, देवांशु ध्यान से देखो, मनीषा, NA के, राइट? 0 नहीं दिख रहा आप लोगों को, क्या हो गया है भाई? 0 छोटा होता है या 1 छोटा होता है? 0 छोटा होता है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो NA आंसर होना चाहिए। अब क्योंकि NA ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसलिए आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। आयुषी बोलिए। आयुषी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया सबको? हेलो। हाँ जी आयुषी। सर हाँ जी थोड़ा जोर से बोलिए बस। सर हाँ सर, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि सर हम ज़ीरो तो तब देख रहे हैं ना जब हमने नंबर्स को प्योरली कंपेयर किया कि सब नंबर्स में से ज़ीरो सबसे कम है। बट अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का IIT डी में सिलेक्शन हुआ है तो उनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है
वो किस कोचिंग से आया है? नहीं तो जीरो भी तो मैंने नंबर ऑफ, नहीं जीरो भी तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ही है। मतलब व्हेन उसे व्हेन काउंट करेंगे, उसे ये नहीं मानेंगे ना कि उनका तो हुआ ही नहीं, मतलब उस कोचिंग से तो किसी का ये हुआ ही नहीं। जीरो, नहीं ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम एनए टू आईआईटी दिल्ली इज जीरो। तो हाँ। मिनिमम, मतलब ऐसे सोचिए कि आपके आपने 3-4 टेस्ट दिए हैं, किसी एक टेस्ट में आपकी गलती से 0 मार्क्स आ गए, हम्म। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरे 1 मार्क मिनिमम है या 10 मार्क्स मिनिमम है या 20 मार्क्स मिनिमम, आप यही कहेंगे ना मेरे 0 आ गए यार, एक सब्जेक्ट में मेरा मिनिमम वही है। अच्छा, मतलब प्योरली न्यूमेरिकल बेसिस पे ही कंपेयर ऑफ करेंगे। कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच आईआईएम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ आईआईटी सिलेक्शंस टू इट्स क्रेडिट। अब इसको भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। मुझे बताइए कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सबसे कम सिलेक्शंस हैं, बताइए किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सबसे कम सिलेक्शन है। एनए के, एनए के, एनए के, राइट। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। अब बताइए मुझे, मुझे बताना है आप कि किस आईएम के सबसे कम बच्चे एनए से आए हैं। बट देन डू वी हैव अ रिलेशन बिटवीन कोचिंग एंड आईएम? डू वी हैव अ रिलेशन, डू वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कोचिंग एंड आईएम? नो। आंसर निकाल पाओगे? नो। आंसर होगा इनडिटरमिनेट, आंसर होगा इनडिटरमिनेट। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से किसी को पूछना है? हाँ सर। हाँ जी। सर 2 में हम ये सोचे कि ये एनए में आईआईटी बी और डी दोनों 0 है, तो ठीक हम है। क्या किए आईआईटी बी और डी में देखे कि सबसे कम आईएम्स किस में है, ये सिलेक्शन किस में है, तो आईआईटी हाँ डी का 3 था, वो आईआईएमआई में, तो हम इसको मार्क कर दिए। अच्छा, नहीं बट डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही नहीं ना, तो हम कह ही नहीं सकते सर इस तरह से नहीं देख सकते, ना। लीस्ट को मतलब अगर इसका 0 आईआईटी डी में है, तो हाँ ये तो हो जा रहा है कि आईआईएमआई में 0 स्टूडेंट्स होगा एनए से, ठीक है। मतलब हाँ, तो वो लीस्ट हो गया, 0 ही लीस्ट हो गया। नहीं बट हमें तो टोटल चाहिए ना, हमें तो टोटल चाहिए। आप समझ नहीं रहे। देखिए मुझे एक बात बताइए कि एनए ने आईआईटी बी में कोई बच्चा नहीं भेजा, ये बात क्लियर है? हम्म, ठीक है। लेकिन इसने, जस्ट अ सेकंड, लेकिन इसने आईआईटी सी में 10 बच्चे भेजे हैं। तो हो सकता है आईआईटी बी से किसी का आईएम में सिलेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन आईआईटी सी से तो हो सकता है आईएम में सिलेक्शन। ओके सर। वहां से तो बच्चे आगे जा सकते हैं आईएम्स के अंदर, हम्म। है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। आंसर निकलेगा अभी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा आंसर निकलेगा, लेकिन वो आंसर एक एक कंडीशनल आंसर होगा, वो यूनिक आंसर नहीं होगा। क्लियर सर। अभी क्वेश्चन 4 करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अभी आपको। थैंक यू। क्वेश्चन 3, रेशियो ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी आईआईटी टू द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कौन सी टेबल यूज करेंगे यहाँ पर, कौन सी टेबल यूज करेंगे आप यहाँ पर? सेकेंड टेबल यूज करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे आप, इनके टोटल निकालेंगे, इनके टोटल निकालेंगे, ये वाले टोटल निकालेंगे, और हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेंगे। टोटल निकालना है आपको, आईआईटीज का टोटल और कोचिंग इंस्टीट्यूट का टोटल। तो हाईएस्ट जो टोटल आएगा वो आई थिंक आईआईटी डी का आएगा शायद। बताइए एक बार जरा, आईआईटी डी का आता है शायद हाईएस्ट टोटल, एनीबॉडी? आईआईटी डी का ही आता है ना, 48 या 49 आएगा शायद, 27, 33, 46, 49, 49 आएगा, 49 है ना। अच्छा, और जो कोचिंग का लोएस्ट आता है वो शायद एनए का आता है। बताइए जरा एनए कितना है? 19।
तो हमें रेशियो चाहिए 49:90। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ना आंसर? यस सर, सेकंड है सर। सेकंड ऑप्शन। हाँ जी मनीषा बोलिए। सर आपने इसको NA को ये हॉरिजॉन्टली काउंट किया है ना? ये हाँ हॉरिजॉन्टली, और क्या? ओके, एंड उसको वर्टिकली आपने काउंट किया हाँ। है? ओके ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि IIT का डेटा उसके नीचे होगा ना सारा का सारा, हाँ तो ऊपर से नीचे ऐड करोगे ना IIT के लिए। ओके सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट IMA हु वेंट टू एपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक्सक्यूज मी। अब ये पूछता है कि एपेक्स कोचिंग से पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम IMA में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो मुझे एपेक्स का कनेक्शन निकालना है IMA के साथ। अब मुझे बताइए सीधी रोड है एपेक्स से IMA की, या फिर कहीं से मुझे स्टॉप लेके जाना पड़ेगा? सर स्टॉप लेके जाना पड़ेगा। किसके थ्रू? जैसा IIT एपेक्स में सर IIT डी में IITs के केवल थ्रू मुझे हर IIT को कंपेयर करना पड़ेगा। यस सर। तो हमने क्या किया, हमने एपेक्स को पहले IIT B से कंपेयर किया। सुनिएगा सारे लोग बहुत ध्यान से। एपेक्स से आप ही लोग बताओ, चलो एपेक्स से IIT B में कितने लोग जाते हुए दिख रहे हैं? 23 लोग। अच्छा, फिर मुझे बताओ IIT B से IMA में कितने लोग जाते हुए दिख रहे हैं? IIT B से IMA में 5 लोग जाते हुए दिख रहे हैं, 5। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब एपेक्स ने IIT B में 5 लोग भेजे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस 23 के 23 जीनियस लोगों में से 5 लोगों का सिलेक्शन IMA में हो गया? पॉसिबल है? पॉसिबल है। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल है कि एपेक्स से जो 23 लोगों का सिलेक्शन IIT B में हुआ है वो नॉर्मल लोग थे, तो जो 5 लोगों का IMA में सिलेक्शन हो रहा है वो किसी और कोचिंग के थे? क्या ये भी पॉसिबल है? यानी एपेक्स का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो 5 हो सकता है, बट जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 0 होगा। बोलिए 5 और 0 वाली बात समझ आई? चलो गुड। अब एक काम करते हैं, सर रिपीट कर दो एक बार प्लीज। कौन सा 5 या 0? सर ये 5 और 0 वाला। दोनों। सर मुझे ये समझ में अच्छा। आ गया 23 थे, बट उसके बाद उसमें से 5 अच्छा, IIT B में यही 23 लोग होंगे या और भी कोचिंग के लोग आए होंगे? तो और भी होंगे। तो वहां एक बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा जिसमें एपेक्स भी होंगे और नॉन एपेक्स भी होंगे। करेक्ट सर। अब एपेक्स वाले अगर इंटेलिजेंट रहे हों तो हो सकता है इसी एपेक्स के ग्रुप में से 5 लोग गो टू IMA। करेक्ट। बट अगर नॉन एपेक्स इंटेलिजेंट रहा हो तो पॉसिबिलिटी है दैट दीज 5 स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम नॉन एपेक्स। यस सर। So then apex का contribution can be a maximum of 5 but then a minimum of 0. Yep, or it also can be a maximum of 0 and 5. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, maximum 0 कैसे होगा? maximum तो 5 तो होगा। मतलब एपेक्स से कोई आ ही नहीं रहा है एंड तो तभी तो 0 है ना मिनिमम। ओह ओके ओके सर। तभी तो मिनिमम 0 है। राइट राइट ओके सर। चलिए दूसरा IIT उठाते हैं। एपेक्स से IIT C में देखिए, बताइए कितने लोग हैं एपेक्स से IIT C में? 3 लोग हैं। और IIT C से IMA में भी 3 लोग हैं। बताइए क्या कहेंगे, मैक्सिमम मिनिमम? कैन वी से मैक्सिमम 3 मिनिमम 0? मैक्सिमम 3 मिनिमम 0, राइट? IIT D यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। बताइए मैक्सिमम मिनिमम? 1 and 0। चलिए मैं थोड़ा सा पेस पकड़ रहा हूँ। आई एम पिकिंग अप द पेस नाउ। आई होप सारे लोग क्लियर हैं। अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछ लेना प्लीज, और अगर मैं कहीं कुछ गलत लिख दूं तो वो भी बता देना मुझे।
तो बताइए टोटल मैक्सिमम कितना हुआ? 16 और टोटल मिनिमम कितना हुआ? 0। तो क्या इसका आंसर मैं 16 कह सकता हूँ? 4th कह सकता हूँ। और इसी लॉजिक से क्या 15th का आंसर 0 कह सकते हो? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अब मुझे मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जो IMB गए हो NA कोचिंग से। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि NA कोचिंग से जितने भी लोग IMB जा रहे हैं, NA कोचिंग से IIT का एग्जाम क्लियर करके जितने भी लोग IMB जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन ही ना हो IMB में कैट का एग्जाम देने के बाद? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? इज दैट अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी? सो मिनिमम टू मिनिमम फिर आंसर कैन बी